ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे। उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हाँ, आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि लव सॉन्ग सुनते सुनते आज देशभक्ति सॉन्ग कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि कल यानी वीडियो में अपलोड आज करूंगा, तो कल कारगिल दिवस था और उसी के अवसर पर हम लोग देशभक्ति हो गए हैं और 15 अगस्त भी बहुत जल्द आने वाली है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको लगातार भक्तिमय बना दूं। सावन के महीने में भक्तिमय तो नहीं कि राष्ट्रीय गीत है ये सब। तो आइए, कुछ दिनों में आपको भक्तिमय भी मिलेगा, भोलेनाथ बाबा का भी दरबार लगेंगे। तो आइए देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यानी पार्ट बी, क्लास 12 का ये पार्ट बी है। पार्ट ए पहले ही अपलोड कर दिए, जो आप लोग देखे भी होंगे। नहीं देखे हैं तो जाइए और लर्नर आइज बाय वीआरपी सर्च कीजिए यूट्यूब पे, और वहां पे मेरा आइकन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहां से होम और वीडियो का ऑप्शन आएगा। वीडियो पर जाकर और क्लिक करेंगे तो सारा वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं, एक बार फिर लिए चलता हूं आपको संगीत से बाहर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट बी, क्लास 12, 100 मार्क्स, रेनबो बुक। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, सिविलाइजेशन आपको बताया भी गया कि व्हाट इज सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन मीन्स दैट the things that we have done from morning to till bed, यानी उठने के समय से लेकर सोने के समय तक जो भी आप करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी पहनते हैं, वो सारा का सारा चीज बनाती है आपकी सभ्यता। तो सिविलाइजेशन यानी सभ्यता स्टेट है, एक अवस्था है किसका, डेवलपमेंट का, विकास का। लेकिन किसके विकास की अवस्था है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, यानी किसके डेवलपमेंट, विकास का अवस्था है सभ्यता या सिविलाइजेशन। तो ये है आपके लोगों की, पीपल। पीपल मीन्स होता है लोग, जो कि प्लूरल फॉर्म में होते हैं। पीपल आर लिखेगा, पीपल इज कभी भी नहीं लिखेगा। तो जो सभ्यता होती है, लोगों के विकास की अवस्था को ही क्या कहा जाता है, सभ्यता। जैसे अगर अभी आपके गांव में सभी लोगों के पास 4 व्हीलर्स हो जाए, सबों के पास अच्छे घर हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि वो अच्छे सभ्यता से, बोलचाल अच्छा हो जाए, पहनावा ओढ़ावा अच्छा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इंडियन ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है महिमा, या इसी को हम कहते हैं समृद्धि। समृद्धि माने विकास, जिसे आप गौरव भी कहते हैं। इंडियन मीन्स होता है भारतीय, इंडिया मीन्स भारत और इंडियन मीन्स भारतीय। इंडिया इज नाउन, प्रॉपर नाउन, बट इंडियन इज ए प्रॉपर एडजेक्टिव। भारतीय समृद्धि या भारतीय महिमा, इज दैट इट इज, यानी भारतीय जो समृद्धि है वह कैसी है। तो 2 वर्ड होता है, एक मूवेबल, मूवेबल का मतलब होता है जो बदलने वाला हो, चल हो, और इमूवेबल का मतलब क्या होता है, अचल हो। अचल माने क्या होता है, स्थिर हो, जो बदलने वाला ना हो। आपने पढ़ा होगा कि रोम बेंट, रोम दुनिया से मिट गया। ग्रीस
का वही हाल हुआ। चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमारे भारत जो है, जैसे हजारों साल पहले हल का उपयोग करते थे, आज भी गांवों में लोग अपने बैलों को लेकर खेते की ओर चल देते हैं नहीं, और आज भी हाथों से ही हमारे यहाँ धान के पौधों की रोपाई होती है, मशीनों से नहीं होती है। तो ये हमारा इंडियन सिविलाइजेशन जो है वह आज भी क्या है, जीवित है। आज भी हमारे यहाँ की औरतें साड़ी पहनना पसंद करती है, आज भी हमारे यहाँ के बूढ़े लोग धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। तो ये हमारी सभ्यता को जीवित रखे हुए हैं। तो वो कहता है कि भारत, इंडियन ग्लोरी, भारत की समृद्धि, भारत के विकास कैसा है, अचल है। क्योंकि अब कहीं भी जाएंगे तो आपको धोती कुर्ता वाला ही पहचानेगा, आपकी एक पहचान है। लेकिन सोचिए अगर आपकी पहचान मिट जाए तो क्या कहेगा लोग, कि आपकी तो कुछ है ही नहीं, आप तो बदलने वाले हो, और बदलने वाले की ज्यादा इज्जत नहीं होती है। लिखा है कि अगला क्वेश्चन डैश, कि डैश वाज ए स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, जो आत्मा की बात करता है, जो शांति की बात करता है, जो मन के खुश होने की बात करता है, जो कि धन दौलत से दूर होकर एकांत में बैठकर ध्यान मग्न होता है, ऋषि मुनि। तो आध्यात्मिक, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, नेता, देन ए पॉलिटिशियन। एक राजनीतिक से ज्यादा, एक नेता से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता, यानी एक राजनीतिक से देन माने ज्यादा से अधिक एक स्पिरिचुअल लीडर, एक आध्यात्मिक नेता थे। कौन थे वो? महात्मा गांधी, जिसे आप जानते हैं बापू या दी फादर ऑफ द नेशन, यानी बापू या राष्ट्रपिता के नाम से भी इन्हें जानते हैं, जिनके पास दो हथियार था। महात्मा गांधी हैज टू वेपन्स। वो हथियार कौन थे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। और इसी के बल पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह नहीं, एक आज भारत की आजादी के लिए युद्ध लड़ा, सत्य और अहिंसा के बल पर। और उन्होंने भारत को 1947 में आजाद भी करा दिया। लेकिन एक फैनेटिक, एक धर्मांध, धर्म में अंधे एक व्यक्ति जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, 30 जनवरी 1948 को उन्होंने, जब वो सुबह के प्रार्थना के लिए, सुबह के पूजा के लिए जा रहे थे, तो उसी दौरान उनको पैर छूने के बाद गोलियों से भूंज डाला। नहीं, आपको पता है कि 30 जनवरी को हम लोग हर वर्ष शहीद दिवस मनाते हैं, और 23 मार्च 1931 को हमारे एक महान देशभक्त भगत सिंह का फांसी की सजा हुई थी। इसीलिए 23 मार्च को हर साल हम लोग मनाते हैं शहादत दिवस। तो आइए आप लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश इज नॉन एज, जाने जाते हैं, एज के रूप में या के जैसा, के रूप में, फादर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्रपिता, बापू, राष्ट्रपिता या बापू, बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी जाने जाते हैं। और एक बात और बता दूं, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से भारत, इसीलिए उस दिन हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस। और इतना भी बता दूं कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था। कब, कहां पे किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद भारत में किए थे। इतना ही नहीं, इन्होंने चंपारण में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया। नील की खेती जो 1 बीघा में 3 लगाना अनिवार्य था, वो भी उस जमीन पर जो हमारे भारत के सबसे उपजाऊ जमीन, जिसपे हम लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। और नील की खेती करने के बाद उसकी उपजाऊपन समाप्त हो जाती है, और जिसके कारण हमारे किसान भूखे मरने लगे। उसके बाद इसका विरोध हुआ और हमारे बापू ने क्या किए? 3 कठिया प्रणाली को खत्म कर दिया। गांधी जी वेंट टू चंपारण, यही चंपारण यही है जहां पे राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे महात्मा गांधी गए थे।
गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी कहाँ गए? चंपारण में। कब गए थे? 1917 ईस्वी में गए थे, और ईस्वी को इंग्लिश में कहा जाता है एडी, एनो डोमनी। और बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अगला क्वेश्चन है, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? किसने लिखा भारतीय सभ्यता और संस्कृति? तो ये लिखने का जो काम किए थे उनका नाम था महात्मा गांधी। आप जानते भी कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है विच टाइप ऑफ प्रोज पीस, तो ये है आपका एस्से। पूछेगा कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो आप देंगे एन एस्से। एक लेख है, एक निबंध है, नहीं? तो आज इतना ही। आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिए, इतना ज्यादा देखिए, इतना ज्यादा पढ़िए कि आपको एक एक क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाए। जो आपके दिमाग में अंग्रेजी का जो डर बैठा हुआ है, मैं उसी को निकालने के लिए आपके लिए बिल्कुल बिना फी लिए हुए मुफ्त में दे रहा हूं। तो आप ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और बातें अगले वीडियो में होगी। मिलते हैं फिर पार्ट सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।